हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अपने रेजिस्टेंस के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से जो कंडक्टर होता है उसमें रजिस्टर होता है वो किस प्रकार से कार्य करता है। मतलब जैसे सबसे पहले बताऊंगा आपको परिभाषा। जैसे कोई कंडक्टर है, चालक है, तो वह मतलब जब उसमें से करंट फ्लो होती है इलेक्ट्रॉन्स के कारण, तो उसमें एक गुण होता है, मतलब जो कंडक्टर होता है उसके मटेरियल का गुण होता है, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे कोई करंट फ्लो होती है किसी कंडक्टर में से, जैसे ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर में से करंट फ्लो हो रही इलेक्ट्रॉन्स के कारण, करंट फ्लो हो रही, तो उस करंट का फ्लो होने का अपोज जो करता है, मतलब विरोध करता है, उसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया। चलिए अब हम चलते हैं कुछ इसके बेसिक फॉर्मूले पर, जो कि एग्जाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसे कोई कंडक्टर में रेजिस्टेंस है, तो उस पर जैसे अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए या कम किया जाए तो क्या इफेक्ट पड़ता है, रेजिस्टेंस में क्या इफेक्ट पड़ता है, ये बताऊंगा मैं आपको। और जैसे कोई कंडक्टर है तो उसकी लंबाई को यदि बढ़ा दिया जाए, या फिर एरिया को, सरफेस एरिया को घटा दिया जाए या फिर बढ़ा दिया जाए, या फिर दोनों में से एक को बढ़ाएं या दोनों में से एक को घटाएं, तो क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके फॉर्मूले देखिए हम, मतलब क्या नया रजिस्टर निकल के आता है, तो इसके बारे में बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे हमने कोई कंडक्टर है, इसकी लंबाई पहले क्या है, L1 है, एरिया क्या है, A1 है, और इसमें जो रजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, रो होती है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, सबसे पहले बनेगा आर ओल्ड। यदि हम इसकी लंबाई पहले, इसकी लंबाई ये है, सेम है लंबाई, ठीक है, लंबाई सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, कंडक्टर है, तो आर आर ओल्ड बराबर जो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मतलब पुराना रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस रो L1 अपॉन A1। तो ये तो हो गया फर्स्ट समीकरण। और यदि इसकी लंबाई को खींचने पर n टाइम खींच दिया, इसकी लंबाई को खींच दिया n टाइम खींचने पर, लंबाई को n टाइम खींचने पर, लंबाई को n टाइम खींच दिया है तो L1 हो गई, तो ये जो L2 क्या होगा, L2 इक्वल टू n का गुणा हो जाएगा L1 में, L1 में n का गुणा हो जाएगा तो L2 आ जाएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए जैसे लंबाई है, हमने इसकी लंबाई को एरिया सेम रहने दिया, इसकी लंबाई क्या कर दी, थोड़ा सा बढ़ा दिया, क्या कर दी, थोड़ा सा, एरिया वही तो वही है। ठीक है दोस्तों, अब तो एरिया हो गया, A2 हो गया, लंबाई को L टाइम बढ़ा दिया, तो इस यहाँ फॉर्मूला क्या बनेगा, आर न्यू इज इक्वल टू रो L2 अपॉन A2। ये सेकंड समीकरण बनेगा। तो समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, ठीक है, दो हो गए। अब एक बात ध्यान रखना, जब हमने क्या किया, इसकी लंबाई को बढ़ाया, तो क्या होगा, लंबाई को बढ़ा दिया और एरिया को कम कर दिया थोड़ा सा, तो इसमें जो वॉल्यूम होगा कुछ चेंज नहीं हुआ, इसमें सेम रहेगा। जैसे वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 A2 सॉरी A1 L1, और इसका क्या होगा, वॉल्यूम 2 A2 और L2। तो यहाँ पर एक हमारे पास इक्वेशन निकल के आती है, ये दोनों सेम रहेंगे तो कंडीशन क्या बनेगी पता, कंडीशन ये बनेगी A1 L1 इक्वल टू A2 L2। कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन सेटिस्फाइड होगी L2 अपॉन L1 इज इक्वल, हाँ, L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, कंडीशन एन टाइम लाया था, तो ये कंडीशन याद रखना, आगे चल के अपन काम में आएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड हुई, अब यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, समीकरण सेकंड अपॉन फर्स्ट। तो हम देखते हैं सेकंड अपॉन फर्स्ट में क्या होगा, समीकरण सेकंड अपॉन फर्स्ट, समीकरण सेकंड अपॉन फर्स्ट में क्या होगा, इसमें क्या होगा, जी क्या है, आर, समीकरण सेकंड आर न्यू अपॉन आर ओल्ड इज इक्वल टू, तो आर रो L2 अपॉन A2 अपॉन, और ये रो L1 अपॉन A1। अब इन दोनों को जब काटेंगे, जो कटेंगे तो कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन ये बनेगी आर न्यू अपॉन आर ओल्ड इज इक्वल टू L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2। और हमने देखा है यहाँ पे क्या था,
यहाँ पर L2 अपॉन L1 इक्वल टू भी एन था, A1 अपॉन A2 भी इक्वल टू एन था। तो कंडीशन हमारे पास ये निकल के आ जाएगी, यहाँ पर n इंटू एन, इसकी जगह n, इसकी जगह n, यहाँ से लेगा जब। तो अब हम क्या देखेंगे, तो आर न्यू बराबर हमारे पास निकल के आ जाएगा आर न्यू इक्वल टू एन स्क्वायर, ये एन स्क्वायर इंटू जो आर ओल्ड था वो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर ओल्ड। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये फॉर्मूला निकल के आ गया। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला क्या निकल के आया, फॉर्मूला ये निकल के आया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला। मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इसमें आपको। चलिए एक मिनट, ये जो है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आर न्यू इक्वल टू एन स्क्वायर इंटू आर ओल्ड। तो ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला एक आ गया कि किस प्रकार से यदि लंबाई को बढ़ाया जाए और एरिया को कम किया जाए, मतलब सेम, तो वॉल्यूम चेंज तो होगा नहीं, तो इस पर जो न्यू रेजिस्टेंस रहेगा वो क्या आएगा। जैसे लंबाई को n टाइम्स बढ़ा रहा है, मतलब 3 टाइम्स बढ़ा रहा है, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे और जो आर पुराना रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस ले लेंगे, तो आर न्यू हमारे पास आसानी से निकल आएगा। चलिए ये तो हो गई जब यदि लंबाई को बढ़ाते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट फॉर्मूला, इसको रफ कर रहा हूँ। यदि अब हम क्या करें, वॉल्यूम को बढ़ा दिया है, जैसे सॉरी एरिया, जैसे एरिया को हम बढ़ा दें, सबसे पहले क्या करेंगे, A1 है और यहाँ पे क्या है L1 है। ठीक है, और इसको हम यदि एरिया को बढ़ा दें A2 इक्वल टू n टाइम्स बढ़ा दें एरिया को खींचने पर। ठीक है, तो क्या कंडीशन है, सबसे पहले बनेगी आर न्यू, सॉरी आर ओल्ड रहेगा नहीं, तो आर ओल्ड इज इक्वल टू रो L1 अपॉन A1 फर्स्ट समीकरण। ठीक है, और यदि हमने जो एरिया था इसको n टाइम्स बढ़ा दिया, मतलब n टाइम्स बढ़ा दिया, तो क्या कंडीशन बनेगी, तो आर न्यू बराबर, जैसे एरिया को थोड़ा सा बढ़ा दिया हमने, इस प्रकार से कर दिया। ठीक है, लंबाई कम कर दी, एरिया को बढ़ा दिया, तो A2 L2 फॉर्मूला क्या बनेगा, और यहाँ पर क्या था रो 1 रेजिस्टिविटी और ये रो 2। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी पता है, कंडीशन बनेगी आर न्यू इज इक्वल टू रो L2 अपॉन A2। ये बन गया हमारा सेकंड समीकरण। और यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो V1 इज इक्वल टू A1 L1 और V2 इज इक्वल टू A2 L2। तो कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन ये बनेगी L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू 1। कंडीशन ये बनेगी ध्यान में। ठीक है, तो ये कंडीशन बनेगी। अब हम देखते हैं, ये कंडीशन आ गई। अब समीकरण सेकंड अपॉन फर्स्ट से, समीकरण सेकंड अपॉन फर्स्ट से करेंगे, समीकरण सेकंड अपॉन, एक मिनट, समीकरण सेकंड अपॉन फर्स्ट। तो क्या होगा, समीकरण सेकंड क्या है, समीकरण सेकंड है आर न्यू अपॉन आर ओल्ड इज इक्वल टू रो L2 अपॉन A2, और यहाँ पे क्या है ये रो L1 अपॉन A1। इसको जब काटेंगे तो कंडीशन ये निकल के आएगी हमारे पास, कंडीशन क्या निकल के आएगी, कंडीशन ये निकल के आएगी L2 अपॉन L1 और इंटू A1 अपॉन A2। ठीक है, तो ये कंडीशन निकल आएगी। जबकि हमने देखा है यहाँ पर L1 अपॉन L2 इक्वल टू n है, तो यहाँ पे क्या है L2 अपॉन L1 है, तो इसका अपोजिट कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा बस 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन n, क्योंकि A1 अपॉन A2 है, यहाँ पे क्या A2 अपॉन A1 बराबर 1 है, तो इसका अपोजिट नहीं होगा, मतलब नीचे चला जाएगा इसके। तो क्या कंडीशन बनेगी, आर न्यू अपॉन आर ओल्ड इज इक्वल टू 1 अपॉन n इंटू 1 अपॉन n।
तो कंडीशन क्या बनेगी, तो नया रजिस्टेंस क्या निकल के आ जाएगा, आर न्यू इज इक्वल टू 1/n²। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है आर ओल्ड ऊपर पहुँच जाएगा, आर ओल्ड। तो हमारे पास ये कंडीशन नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आर न्यू बराबर आर ओल्ड अपॉन n²। जैसे 3 टाइम्स बढ़ा रहा है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, आर ओल्ड ऊपर, और ये आर न्यू रजिस्टर निकल गया। तो ये सेकंड फॉर्मूला। चलिए दोस्तों ठीक है, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। इसको रफ कर रहा हूँ। एक मिनट, यदि हमने सिर्फ जैसे कोई कंडक्टर है, ठीक है, यदि हम उसके सिर्फ एरिया को चेंज करें, एरिया को चेंज करें सिर्फ, ठीक है, सॉरी सिर्फ लंबाई को चेंज करें, क्या करें, लंबाई को चेंज करें, तो एरिया में, और एरिया जो रहेगा उसको चेंज ना करें। जैसे लंबाई को सिर्फ हमने बढ़ा दिया, खींचने पर नहीं, जैसे लंबाई को हमने इस प्रकार से थोड़ा ऐड कर दिया, इस प्रकार से बढ़ा दिया लंबाई और बढ़ाया, तो इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, लंबाई तो हमने बढ़ा दी, ये L1 थी, तो सबसे पहले अभी क्या लंबाई इतनी थी पहले, अब इसको लंबाई को बढ़ा हमने क्या कर दिया, L2 इतनी, L2 बढ़ा दी इतनी, ठीक है, और एरिया जो था वो सेम रहने थे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, तो फॉर्मूला सिंपल सा बनेगा, आर न्यू इज इक्वल टू n इंटू आर ओल्ड। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। जब वो पूछेगा आपसे, जैसे जैसे कोई क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें बताएगा, लिख के देगा कि सिर्फ ओनली लंबाई को बढ़ा दिया जाए, मतलब इस प्रकार से पूछेगा आपको, जब लंबाई को बढ़ा देंगे तो ये सिंपल सा फॉर्मूला रहेगा, आर न्यू इज इक्वल टू n इंटू आर ओल्ड। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला। यदि हमने क्या किया, सिर्फ एरिया को हमने बढ़ा दिया, जैसे एरिया है, एरिया को हमने और बढ़ा दिया, और जो लंबाई थी, लंबाई को नहीं बढ़ाया हमने, एरिया को और ज़्यादा बढ़ा दिया। पहले क्या था एरिया, 1 मीटर, पहले ये एरिया था आपका, फिर इसने क्या किया, एरिया A1 हो गया, अब इस एरिया को क्या किया, बढ़ा दिया, एरिया को थोड़ा इस प्रकार से बड़ा कर दिया। जब एरिया को बढ़ाया इसने तो क्या हुआ, पहले A1 था, अब A2 हो गया, और लंबाई सेम रहेगी, तो इसके लिए फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, आर न्यू इज इक्वल टू n अपॉन आर ओल्ड, सॉरी आर ओल्ड अपॉन n। तो इसके लिए ये फॉर्मूला निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, यदि लंबाई को बढ़ा रहे थे, सिर्फ लंबाई को, उनमें दोनों को बड़ा घटा रहे थे पहले वाले फॉर्मूले में, इसमें क्या कर रहे हैं, सिर्फ लंबाई को बढ़ा रहे हैं तो n का n2 कर देंगे आर ओल्ड, और यहाँ पे एरिया को बढ़ा रहे हैं तो 1/n में n का कर देंगे आर ओल्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से 4 फॉर्मूले वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए दोस्तों, अब मैं बताऊँगा किस प्रकार से, जैसे कोई कंडक्टर है तो उस पर टेम्परेचर यदि बढ़ा दिया जाए, जैसे वोल्टेज को हमने बढ़ाया तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो किस प्रकार से रजिस्टेंस जो होता है उसका, किसी भी कंडक्टर चालक का, तो आपको पता होगा कि हर कंडक्टर में कुछ ना कुछ रजिस्टेंस पाया जाता है। ठीक है, तो मतलब जो रजिस्टेंस रहेगा उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, 4-5 फॉर्मूले हैं, वो बेसिक से फॉर्मूले हैं जो कि आजकल एग्ज़ाम में उससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से हैं फॉर्मूले। सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात करते हैं, एक मिनट, जैसे फर्स्ट फॉर्मूले की बात करेंगे हम रेजिस्टेंस के फॉर्मूले। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर, जब सवाल में आपसे दिया हो 0 डिग्री सेल्सियस, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस क्या होगा, और 0 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कोफिशिएंट दिया रहेगा आपको। ठीक है, और एक दिया रहेगा T डिग्री सेल्सियस पर, T डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस क्या, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, तो आपसे पूछेगा T डिग्री सेल्सियस पर, जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर रेजिस्टेंस, जो जैसे R0 है तो ये क्या है
जीरो डिग्री सेल्सियस पर आर नॉट रजिस्टेंस दिया है और अल्फा नॉट, ये क्या है 0 डिग्री सेल्सियस पर, ये है अल्फा नॉट, ये क्या है टेम्परेचर कोफिशिएंट। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे किसी कंडक्टर में कितना टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ा है उस रेजिस्टेंस पर, उसी को टेम्परेचर कोफिशिएंट कहते हैं। इसे अल्फा से डिनोट करते हैं और अल्फा की यूनिट होती है प्रति डिग्री सेल्सियस। इसकी जो यूनिट होती है प्रति डिग्री सेल्सियस, ये इसकी यूनिट होती है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो इतना हो गया। और ये दो कंडीशन। अब देखेंगे हम तीसरी, T1 जो RT है, RT ये कितने पे है T डिग्री सेल्सियस पर। तो ये हो गई 0 डिग्री सेल्सियस पर दिया रहेगा रजिस्टेंस, और 0 डिग्री सेल्सियस पर दिया है टेम्परेचर कोफिशिएंट, और ये T डिग्री सेल्सियस पर दिया रहेगा RT। तो इसी को हमें निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला होगा, ये क्या होगा RT इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा नॉट टी, ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा नॉट टी। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्स्ट फॉर्मूला हो गया हमारा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला हो गया आर टी पूछेगा तो आर नॉट रख देंगे 1 प्लस अल्फा नॉट टी। तो ये फॉर्मूला हो गया। चलिए अब हम देखते हैं सेकंड फॉर्मूला। जैसे आपको दिया रहेगा यहाँ पे T1 डिग्री सेल्सियस पर RT1 जो है T1 डिग्री सेल्सियस पर RT1 दिया रहेगा। इसी प्रकार से RT2 डिग्री सेल्सियस पर RT2 दिया रहेगा, T2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये दो है। अब T1 डिग्री सेल्सियस पर अल्फा 1 दिया रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया रहेगा, एक और दिया रहेगा। ठीक है, और दिया रहेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, इसके लिए ये फॉर्मूला निकलेगा यहाँ पास, और यहाँ पर T डिग्री सेल्सियस पर यहाँ पे ये दिया रहेगा। तो इसके लिए बेसिक फॉर्मूला निकलेगा, यहाँ पर हम देखेंगे RT2 इज इक्वल टू RT1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा, ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा 1 T2 माइनस के T1। तो ये यहाँ से फॉर्मूला हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं RT2 इक्वल टू RT1 1 प्लस अल्फा 1 T2 माइनस के T1। तो ये फॉर्मूला हो गया। फर्स्ट फॉर्मूला ये हो गया हमारे पास, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, दो फॉर्मूले हो गए। अब हम बात करेंगे थर्ड फॉर्मूले की। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ। चलिए एक मिनट रफ नहीं कर रहा हूँ, रफ ही कर देगा एक मिनट। चलिए, तो यहाँ पर क्या दिया रहेगा, यहाँ पर सेकंड फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला दो हो गए, फर्स्ट और सेकंड। अब मैं इनको रफ कर रहा हूँ। अब आर नॉट इक्वल टू दिया है 0 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, और अल्फा नॉट दिया है 0 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, और यहाँ पे क्या दिया है RT1 दिया है T1 डिग्री सेल्सियस पर, T1 डिग्री सेल्सियस पर, T1 डिग्री सेल्सियस पर, और T2 डिग्री सेल्सियस पर क्या दिया है RT2। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास, ये चारों कंडीशन हो गई। अब हम देखेंगे क्या फॉर्मूला। सबसे पहले समीकरण बनेगा RT1 इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा नॉट, और ये दिया रहेगा आर नॉट ब्रैकेट इस प्रकार से 1 प्लस अल्फा नॉट T1। ठीक है, तो
तो ये सबसे पहले कंडीशन है फर्स्ट समीकरण। समीकरण सेकंड RT2 इज इक्वल टू R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा नॉट T2। अब समीकरण सेकंड बन गया। अब समीकरण सेकंड अपॉन फर्स्ट, तो समीकरण सेकंड अपॉन समीकरण फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ से इस प्रकार से कंडीशन बनेगी RT2 अपॉन RT1 इज इक्वल टू R0 अपॉन 1 प्लस अल्फा नॉट T2 अपॉन RT0 R0 अपॉन 1 प्लस अल्फा नॉट T1, ठीक है। तो इस प्रकार से ये कंडीशन बनेगी अल्फा नॉट, ठीक है। तो यहाँ से एक कंडीशन, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। तो 3 फॉर्मूले हो गए। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पर दिया हो टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा नॉट और T डिग्री सेल्सियस पर दिया हो अल्फा टी, तो फॉर्मूला बनेगा सीधी सी बात है। यहाँ पर फॉर्मूला होगा अल्फा टी इज इक्वल टू अल्फा नॉट अपॉन 1 प्लस अल्फा नॉट टी। यहाँ पे ये फॉर्मूला बनेगा। तो अल्फा टी इज इक्वल टू अल्फा नॉट अपॉन 1 प्लस अल्फा नॉट और टी अल्फा नॉट, ठीक है। तो ये चौथा फॉर्मूला हो गया। चलिए अब हम चलते हैं फिफ्थ फॉर्मूले के पास। जैसे T1 डिग्री सेल्सियस पर दिया हो, T1 डिग्री सेल्सियस पर क्या दिया हो, अल्फा 1 दिया हो, अल्फा 2 दिया हो T2 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। तो ये कंडीशन पता क्या कंडीशन बनेगी अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा नॉट टी। इस प्रकार से वो कंडीशन बनेगी, ठीक है। तो इस प्रकार हम कंडीशन को बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि मतलब किस प्रकार से यानी कि फॉर्मूले इस 1 मिनट यहाँ पे जो था, यहाँ पे क्या होगा अल्फा 1 T2 माइनस के T1, ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। इस बार लिए थोड़ा सा, तो यहाँ पे फिफ्थ फॉर्मूले हो गए। अब मैं आपको 2 फॉर्मूले बता दे रहा रजिस्टेंस के बारे में। यदि सीरीज में कॉम्बिनेशन दिया हो, जैसे कोई रजिस्टेंस है सीरीज में कॉम्बिनेशन दिया हो, इस प्रकार से 3 कॉम्बिनेशन सीरीज में दे दिए गए, इस प्रकार से 3 सीरीज में कॉम्बिनेशन दिए गए, तो क्या हुआ ये है R1 R2 R3। तो इसका सीरीज में करंट क्या होती है, करंट सेम होती है, करंट इज सेम, ठीक है, इन लगना। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये बेसिक सा फॉर्मूला हो जाएगा। यदि पैरेलल में दिए हों इस प्रकार से R1 R2 R3, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इसमें वोल्टेज सेम होता है और इसमें करंट सेम होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये सीरीज था सर, ये पैरेलल है, वोल्टेज सेम, ठीक है। और यहाँ पर यदि 2 रजिस्टेंस हैं इस प्रकार से 2 रजिस्टेंस, तो 2 रजिस्टेंस। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।